गणेश हर हर महादेव। इस 21 मई को गुरु पुष्यामृत अमृत सिद्धि योग बन रहा है ही बन रहा है, नहीं मतलब है उस दिन। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषोत्तम माह में बन रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार का यह जो मतलब गुरु पुष्यामृत योग है उसमें हमें बहुत ही अधिक समय मिलने वाला है। और अधिक समय इसलिए क्योंकि सुबह सूर्य उदय से लेकर के प्रातः काल अर्थात दूसरे दिन की मध्य रात्रि तक या उसी दिन की मध्य रात्रि तक जो है वह रहने वाला है। बहुत ही अधिक समय मिलेगा। और उसमें आप 3 धातु की अंगूठी बनाकर कैसे धारण कर सकते हो, उसका महत्व आदि क्या है, कितने ग्राम कौन सी धातु का उसमें जो है होना चाहिए मिश्रण, वो क्या है, आज हमारा वही विषय वीडियो रहेगा। और मैं इसीलिए इतना जल्दी यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड करते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता है। तो इस बार इस विषय में इसीलिए मैं थोड़ा अर्ली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह जो गुरु पुष्यामृत अमृत सिद्धि योग बन रहा है वो 21 मई को सुबह सूर्य उदय से लेकर के इसी दिन रात्रि काल के मध्य रात्रि के 26:50 अर्थात 2:50 तारीख अगर आप देखेंगे तो तारीख चेंज हो जाती है 12 बजे, लेकिन हम सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय की तिथि के अनुसार हमारा ये सब चलता है। तो 21 मई को यह योग रहेगा। अब इसमें 3 धातु की अंगूठी की मैं बात करूं तो 3 धातु की अंगूठी में एक सुवर्ण है, दूसरा चांदी है और तीसरा तांबा है। तो आपको ये धातु लेनी कैसी है, तो मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको कहूँ तो अगर आपने 4 ग्राम सुवर्ण लिया है, ये एक एग्जाम्पल है, आपको धातु अपनी शक्ति के अनुसार ही मिश्रण करवाना है। 4 ग्राम अगर सोना लिया है तो फिर मान के चलिए कि उससे आधा जो है 2 ग्राम चांदी रहेगा, और 2 ग्राम चांदी रहेगा तो 1 ग्राम तांबे का प्रयोग आपको करना रहेगा। तो 4 ग्राम सोना हुआ, उससे आधा चांदी हुआ और चांदी से आधा तांबा हुआ अर्थात कॉपर हुआ। तो इस प्रकार से 3 धातुओं का मिश्रण करना है। तो वो अंगूठी आपको उसी दिन बनानी है और उसी दिन धारण करनी है इसी योग में। तो ये तो हो गई अंगूठी की बात। अब अंगूठी हम बनाए कैसी, डिज़ाइन वाली बनाए, उसमें कुछ हम हीरे मोती डाले या ना डाले, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सीधी सी सिंपल सी ऐसे गोल आप बना सकते हो। आप चाहे तो कोई डिज़ाइन वो आप चाहे तो अपनी मति के अनुसार जो भी है आप बनाए, लेकिन सिंपल रहेगी, वो इजी रहेगी। गोल आपको बनानी है। किस उंगली में धारण करें तो अनामिका उंगली में, आप चाहे तो तर्जनी में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन अनामिका उंगली में रहेगा। इसमें जो होता है वह अंगूठी धारण करने का महत्व ज़्यादा रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अनामिका उंगली में ही आप जो है 3 धातु की अंगूठी बनाकर धारण कर पाए। अब उसके बाद इसका महत्व क्या है, तो सबसे बड़ा महत्व मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम नित्य पूजा पाठ आदि करते हैं ना, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अनामिका उंगली कभी खाली नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसमें कुशा की जो दर्भ होता है, कुशा होती है, उसकी पवित्री होनी चाहिए। अन्यथा पूजा में हमसे हुई जो भी अनजाने में या जानबूझकर जो भी क्षति है उसका पाप लगता है। लेकिन जब आपने कुशा धारण की है तो वो आप क्षति का दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन ये भी लिखा है कि कुशा भावे, जो कुश होती है, दुर्वा होती है, दर्भ होता है, अगर पवित्री हर रोज़ कोई धारण बनाकर नहीं कर सकता है, तो अगर 3 धातु की ये अंगूठी आपने धारण कर ली तो मानिए कि आप कुशा या पवित्री नहीं भी पहनोगे तो भी चलेगा। तो सदैव इस उंगली में 3 धातु की वीटी अर्थात अंगूठी होनी ही चाहिए। तो ये सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा। दूसरा लाभ क्या है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो इस उंगली में धारण करने से वो ठीक होगा। खास करके सूर्य भगवान की यह उंगली है। सूर्य भगवान का ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो अधिपतत्व है वो एक पिता के ऊपर है, अर्थात सूर्य माने पिता है, सूर्य मानी हमारा हृदय है, हृदय में हमारी आत्मा भी है, और सूर्य माने हमारा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप ये धारण करोगे, ये सभी जो चीज़ें सूर्य से संबंधित विषयों में है उसका आपको लाभ मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर आपने यह धारण किया है और जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में ऑलरेडी हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड में है, उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा अगर यह अंगूठी इस योग में बनाकर धारण करें तो। अब यह अंगूठी मतलब कैसे धारण करें, तो एक पहला प्रकार है कि आप अंगूठी को लेकर के जब बन जाए, रेडी हो जाए, उसके बाद उसको गंगा जल, गौमूत्र और शुद्ध जल
बारी बारी से धो लीजिए, फिर टीका लगाइए चंदन कुमकुम का और चावल चढ़ाइए, फूल अर्पण कर दीजिए और फिर धारण कीजिए धूप आदि दे करके। या फिर दूसरा प्रकार है जो मैं स्वयं जो करता हूँ, मैं वो आपको सजेस्ट करूँगा। उसका कोई शास्त्रों प्रमाण नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, वो भी स्पष्टीकरण दे दूँ कि इसी अंगूठी को जब रेडी हो जाए उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके आप क्या करें कि उस अंगूठे के ऊपर अभिषेक कीजिए। किन से अभिषेक कीजिए? एक ललिता सहस्त्र पाठ से और एक विष्णु सहस्त्र पाठ को पढ़ते पढ़ते शुद्ध जल से। अभिषेक कर लेने के बाद आप उसको शुद्ध जल से पुनः साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद उसके ऊपर टीका लगाइए, चावल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और धूप है, धूप ऊपर 1 या 3-5 बार घुमा करके फिर वो अंगूठी धारण कर लीजिए। और वो सारा ये जो विधान है, अंगूठी बनाना भी है, अंगूठी धारण भी करना है और अंगूठी की पूजा आदि भी करनी है, वो सेम इसी योग में करनी है और ये हो जाएगा। क्योंकि सुबह सूर्य उदय से लेकर के मध्य रात्रि के 3 बजे तक, अप्रोक्सीमेटली 3 बजे तक का हमें समय मिल रहा है, तो इतने समय में तो ये हो जाएगा। और वीडियो इतना जल्दी बनाकर अपलोड करने का भी यही रीज़न है, ताकि आप सभी में से जो लोग भी ये चाहते हो इसका लाभ लेना, तो आप अभी से इसका प्रिपरेशन भी कर पाओ। आपको आज का यह विषय कैसा लगा? अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आने वाले समय में बहुत सारे अब कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।